बढ़िया शहर जिसका नाम उज्जैन नगरी और जहां महाराज भर्तृहरि का शासन है। पिंगला प्राण प्यारी, आपस में बहुत प्यार है, इतना प्यार है, इतना स्नेह है कि जब तक महारानी अपने पति देवता के हाथ की उंगली डांट करे ना दबाए ले तब तक नींद नहीं आती। कितना प्यार है। और इसे पहुंचे तो देखा महाराज भर्तृहरि ने पति पत्नी का जोड़ा है और बहुत बुजुर्ग है, बहुत जर्जर है। दशा उनकी कैसी है, ना पैरों में चप्पल है, ना तन पे वस्त्र है, आधी लुंगी पहने हैं वो भी फटी पुरानी। प्यारे, गरीबी से बड़ी परीक्षा कोई नहीं होती। जब समय घटता है तब अपने लोगों की जांच हो जाती है। पति पत्नी का जोड़ा है, करते क्या महाराज देख रहे हैं, शिकार के लिए नहीं गए, रुक गए वहीं। तो महाराज जब तक दांत तरे उंगली नहीं दबाते तब तक नींद नहीं आती। महारानी जब तक अपने राजा की उंगली दांत तरे नहीं दबाते तब तक नींद नहीं आती। कितना प्यार है, कितना प्रेम है। अगर कोई अत्ते पानी में खड़ा हो जाए कि महारानी तुम्हारे साथ छल कर रही है, तो महाराज नहीं मानेंगे चाहे दुनिया इधर की। इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन की बात, महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए गए, घोड़े पर जो है सवार भय और शिकार खेलने के लिए चल पड़े। जंगल को पहुंच गए तो क्या देखा, शिकार नहीं मिला, लेकिन राजा ने देखा क्या, देखा कि हुआ एक पुरुष एक नारी, हुआ एक पुरुष एक नारी। देखो एक पुरुष एक नारी, हुआ एक पुरुष एक नारी है, लेकिन दुखिया धीर घारे हैं दोनों। महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए गए, शिकार नहीं मिला भाई। जंगल में पहुंचे हैं, नजर पड़ी तो देखा पति पत्नी का जोड़ा आया। बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। तो क्या देखा, पति वृक्ष की डाल पर चढ़ गया, लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। पत्नी बैठी है और बेचारी बैठे बैठे लकड़ी बीन बीन के रख रही। और उसी समय जो है बहुत जोर के साथ में आंधी आ गई, बहुत जोर। पति घबराने लगा है, संभरना चाहा लेकिन संभर नहीं पाया और हाथ से डाल जो है हाथ से डाल छूट गई और पति नीचे को धड़ाम से गिर गया। अरे भाई समय के बीच बबुआ आंधी आ गई भाई, समय के बीच में फिर आंधी आ गई भाई। पति नीचे गिर गया और जैसे गिरा वैसे मर गया। दशा देख के पति अपने भानान गई मिल खाई।
बेचारी पास पहुंची, पिया अरे रोने लगी। तो धरी सैया की जेठ और नारी की छूटी गई रे भवकारी रे। धरी सैया की जेठ नारी की छूटी गई भवकारी रे। धरी सैया की जेठ नारी की छूटी गई भवकारी रे। और आज अकेले बन बीचवा दुखिया गैया सी चिंगारी रे। अरे दुख किया रोटियां खाई खाई मैंने सारो जीवन बितायो रे। अरे दुख की रोटी खाई खाई मैंने सगरो जीवन बिताई रे। बोले कौन सी बन गई भूल प्रभु पति को लीन छिलाई रे। अरे दुख किया रोटियां खाई खाई सारो जीवन बिताई रे। कौन से बन गए भोला विधाता दिया बोले छिनाई रे। बेचारी बैठी अपने पति के पास में और आंखों से आंसू धारा बहने लगी, रोने लगी। भगवान अब क्या होगा? अगर अपने नहीं तो सपने नहीं। अपने पति के पास पहुंची। पतिव्रता इसको कहते हैं। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, अब हित अनहित का पता चले जाने पर सब कोई। और ये यादव टेंट एंड लाइट हाउस, खटौली निंदोरा बाराबंकी भैया की तरफ से धर्म कार्य में गाढ़ी कमाई 101 मुद्राएं समर्पित दान भेंट हैं। और भैया राकेश कुमार यादव जो घर मालिक हैं, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं। और भैया डॉक्टर साहब जी के द्वारा, ये भी घर मालिक हैं, सर्वेश कुमार यादव जी, इनके द्वारा 51 मुद्राएं। विचार है बिल्कुल अभी बोलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। पत्नी रोने लगी, भगवान मैंने कभी पांव से लेकर के सर तक ओढ़ने का चद्दर नहीं नसीब हुआ, लेकिन मैंने कभी दुख नहीं दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब कुछ सहन किया, लेकिन हे भगवान जिनका मैं बारे से नहीं ब्याही, आज जिस सतवंती नारी का पति सामने मरा पड़ा हो, जिसका पति सामने मरा पड़ा हो, उस दुखिया पर क्या दशा भेजेगी। लिचेरी रोने लगी। भगवान हाय भगवान हम क्या करें? कोई बात नहीं प्रभु, तुम परीक्षा ले रहे हो। लकड़ियां उठाती है बेचारी बेसहारा, वहीं पर सरा को रोप दिया, चिता को रोप दिया, पति को उठा करके उसी पर रख दिया। कुल्हाड़ी उठाती है क्योंकि पति देवता कुल्हाड़ी ले गए थे। कुल्हाड़ी अलग पड़ी, कुल्हाड़ी उठाया और अपने हाथ से अपने आप को, अपने शरीर को काट काट के फेंकने लगी। सारा शरीर काट करके अपने हाथ से जला दिया। गर्दन बची, लास्ट कुल्हाड़ी गर्दन पे मार दिया और उठा करके अपने गर्दन को भी पिया के साथ जिंदा जल गई।
अरे धन धन पति बरता नारी पिया संग दीन्यो देह जलाई। धन धन पति बरता नारी पिया संग दीन्यो देह जलाई। दशा देख के भूप भरतरी आज गई घबराई। टूटे पहाड़ भैया होनी है बलवान ददा कछियो होनो है मिलन होनी है। जल गई। महाराज भर्तृहरि ने विचार किया, अरे मेरी पतिव्रता स्त्री पिंगला मेरे से प्यार करती है, लेकिन इतना प्यार कोई सतवंती नारी अपने पति से नहीं करेगी। कोई किसी काम को जा रहा हो और रास्ते में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, खून खच्चर हो जाए, आदमी का मूड भला फ्रेश रहेगा? या पिल्ला मर जाए अगर तनो खून देख जाए तो बाजे बाजे का भैया 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 हमका पकड़ होता नहीं, हमको बैठा रहा होता, गाड़ी लाइन पर नहीं आवत। और वहां महाराज भर्तृहरि ने सारा दृश्य देखा, घबरा गए, लौट आए। जब लौट आए तो चेहरे पर आज 12 बजे हैं, घर में बैठे पिंगला बोली, पिया आप इतना हॉपलेक्स हो रहे, इतना परेशान हो, इतना बेताब हो, कांप रहे हो, क्या बात है? महाराज भर्तृहरि ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगे पहुंची, बोली पिया क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं। महाराज भर्तृहरि ने कहा कोई बात नहीं। जा कहा लगे आप हमसे बताइए हो ना, आप हमसे छुपा रहे हो। जाकर के महाराज भर्तृहरि से बोली है क्या? तपस पकड़ लिया हाथ, कहा लग रखो मेरे को बड़ी, हमार कसम खाओ, हमार कसम खाओ, अगर तुम हमका मानत हुई है तो बताइए। महाराज भर्तृहरि बोले या कंकाला कसम खाएगा। महाराज भर्तृहरि ने कहा अगर तुम मजबूर करती हो तो हम तुमको बताते हैं। मैं जंगल में गया शिकार खेलने, लेकिन शिकार नहीं खेला। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, बहुत बुजुर्ग थे, पति डाल पर चढ़ गया, लकड़ियां तोड़ तोड़ के काट के डालने लगा, आंधी आई, पति गिर गया, मर गया। धन्य हो पतिव्रता स्त्री, पति के साथ अपने आप को काट काट के जला दिया। धन्य हो। मोहे नारे नारे के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, मोहे नारी नारी मोहे रूपा, मोहे नारे नारी के रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा, पन्नगारिया चरित अनुपा, पन्नगारिया चरित अनुपा, जय पन्नगारिया चरित अनुपा, पन्नगारिया चरित अनुपा, मोहिन नारी नारी के रूपा। जैसे महाराज भर्तृहरि ने एक दूसरी नारी की तारीफ कर दी। धन्य वो पतिव्रता नारी, अपने पति के साथ अपने तन को काट काट के जला दिया। पिंगला बोली दे बात न करियो हमसे बागे बात न करियो। वो हमसे ज्यादा पतिव्रता है क्या? दौड़ करके गई और जा करके झट से चंदन का पेड़ ले आई और उस चंदन के पेड़ को अपने
अंजूरा में लेकर के खड़ी हो गई और क्या बोली है, हाथ जोड़ करके कहती है, पिया हाथ जोड़ी रानी कहे और सुन चंदन के रोक, और पिया जो जूझे समर में घर में जइयो सूख। ले आई चंदन का पेड़, कहती है अपने पति से, स्वामी अरे वो कैसी पतिव्रता जो उसने अपनी आंखों से देख लिया कि पति मरा पड़ा है, अगर उसकी जगह मैं होती तो जैसे कानों से सुनती, जैसे मुझे एहसास होता कि पति गए तो नजदीक पहुंचने की नौबत नहीं आती, अटैक आता, मैं मर जाती। वह कैसी पतिव्रता जो अपने आदमी को जो है आंखी फाड़ फाड़ के देखा, उसके बाद सती भाई। वृक्ष लगा दिया, आंगन में चंदन के वृक्ष को लगा दिया और हाथ जोड़े रानी कहे सुन चंदन के रूख, पिया जो जूझे समर में तो घर में जाना सूख। मेरे पति पर आँच आए तुम घर में सूख जाना, मैं जैसे मुझे विश्वास होगा कि आज पति देवता नहीं रहे, वैसे उसी जगह खड़े खड़े अगर मेरे प्राण न चले जाएं। महाराज भर्तृहरि ने कहा, देखो ये तो माताओं में यहाँ की बात नहीं है, जग संसारी बात है। हर नारी अपने पति से कहती है, आई हमका सबकी इतना न गिन ले हो का, हम हमारी गिनती सबके में न कही ले हो का, हमारी गिनती सबके में न कही ले हो। सारी संसार की एक ही गति है, सारे संसार की एक ही गति है भैया। महाराज ने विचार किया, जितना ये कह रही क्या उतना पतिव्रता धर्म निभा पाएगी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। महाराज ने विचार किया हम परीक्षा लेंगे। घोड़ा को तैयार किया, चल कड़रासी, घोड़ा को तैयार किया, नौकर को साथ बुला लिया। अभी गाना ही तैयार किया है भैया, तैयार किया, नौकर को बुला लिया और घोड़े पर बैठे दौड़ के आ गई। स्वामी आप जा रहे हैं, आप कहूँ चले जाते हैं तो हमारा घर में मन नहीं लगता है, आप जब तक लौट के नहीं आते हो, आप जा रहे लेकिन जल्दी लौटी आना, या ना अवलिया सिटी में का धीम को दे हो। ले नौकर को साथ बेगले हाथन बिलम लगाई, तैयार भय दौड़ करके महारानी आ गई और क्या बोली, जल्दी से स्वामी घर को आना, बात मोरी लियो मानी, और तुम बिन मैं नहीं रह पाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार के, तुम्हारे बिना बोलो कैसे रह पे, 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 तुम्हारे बिना। अरे जल्दी से स्वामी घर को आना, बात मोरी लो मानी, अरे तुम बिना नहीं रह पाऊंगी क्योंकि आप हो मेरी जान, तुम बिन नहीं रह पाऊंगी क्योंकि आप हो मेरी जान, तुम्हारे बिन बोलो कैसे रह पे, 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 बोलो कैसे। महाराज ने कहा जाने दो, तभी तो हम आएंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, चिंता नहीं करो जल्दी आएंगे। राजा शिकार खेलने के लिए गए, ले नौकर को साथ बेगले हाथन बिलम लगायो, और खेलन को चले शिकार, रे जंगल को फौरन आयो।
और जंगल में देखा एक हिरन मिला। महाराज ने फौरन म्यान से जो है तलवार निकाली